प्रदेश सरकार द्वारा आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल पर लगी पाबंदी का फैसला वापस ले लिया गया। बता दें कि कुछ समय पहले मोबाइल फोन से कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाने का हवाला देते हुए आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल के प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई थी, जिसको अब वापस ले लिया गया, जिसकी जानकारी डीजी चिकित्सा एवं शिक्षा ने दी है। प्रवासी श्रमिक और कामगारों के बाद कांग्रेस अब दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरना चाहती है। न सिर्फ सरकार बल्कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को भी कांग्रेस ने निशाने पर ले लिया। रविवार को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की दलित विरोधी सरकार में दलित समाज पर राज्य संरक्षण में हमले बढ़ गए हैं। संत कबीर नगर के जिलाधिकारी रवेश गुप्ता ने कोरोना से संक्रमित मरीजों से मिलकर हौसला बढ़ाया है। डीएम ने कोरोना योद्धा के पर सीएससी L1 में भर्ती मरीजों का हाल जाना। आपको बता दें कि जिले में कोरोना के 27 केस एक्टिव हैं। खबर चित्रकूट से है, जहां एक बार फिर से भीड़ों में गोलियों की कड़कड़ाहट गूंज उठी। एक बार फिर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ में बदमाशों में से 50,000 के नामी डकैत मुबारक को गोली लग गई है और वह घायल हो गया है। वह एक बदमाश किशन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और तीसरा बदमाश हनीफ भागने में कामयाब रहा। बांदा के कोतवाली शहर के मवई गांव में के सामने आया, जहां पर हजारों साल पुराने कुएं की सफाई का काम चल रहा था। कुएं में 8 मजदूर लगातार सफाई कर रहे थे। कुएं का पानी खत्म होने के बाद नीचे के कचरे को मजदूर साफ कर रहे थे। उसी दौरान कुएं के अंदर मिट्टी हटाते समय मजदूरों को मिट्टी के अंदर एक चमचमाती मूर्ति दिखी। जालौन के गालपी कोतवाली के हरकपूरपुर में गांव में 2 दिन पहले से मामा की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने वाले भांजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मामूली सी बात को लेकर मामा और भांजे में झगड़ा होता है, फिर भांजे ने मामा की हत्या कर दी। बांदा के शहर कोतवाली के मवई गांव में एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी। शराब के पैसे खत्म होने के बाद वो युवक अपनी पत्नी के पास गया और पत्नी से शराब पीने के रुपए मांगने लगा, लेकिन पत्नी ने रुपए देने से मना कर दिया, जिससे नाराज होकर युवक ने खुद और अपनी पत्नी पर केरोसिन ऑयल डाल दिया, जिसके बाद पत्नी वहां से अपने आप को बचाते हुए भाग गई। खबर उन्नाव से है, जहां 3 कोटेदारों को राशन की कालाबाजारी करना भारी पड़ गया। आला अधिकारी के आदेश के बाद सफीपुर तहसील के 3 कोटेदारों पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। कोरोना महामारी के चलते डीएम रविंद्र कुमार ने आदेश दिए हैं कि किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर कोटेदारों पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद कोटेदार अपनी मनमानी लगातार कर रहे थे। एक तरफ जहां देश में लॉकडाउन का दौर चल रहा है तो लोग घरों में रहकर कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहे हैं, तो वहीं देवरिया जिले के कप्तान लॉकडाउन 4 का कड़ाई से पालन कराने के लिए एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने खुद ही कमान संभाल ली है और रोजाना सड़कों पर पैदल गश्त कर रहे हैं और चालान काट रहे हैं और कई लाख रुपए का राजस्व भी शासन को दे रहे हैं। खबर कानपुर से है, नदी नहाने गए 3 मासूम बच्चियां डूब गई हैं। वहीं बच्चियों को बचाने के चलते बुजुर्ग की डूबकर मौत हो गई। बता दें कि पूरी घटना सचेती थाना क्षेत्र के मजरा ग्यारनपुर अकबर बीरबलपुर गांव की है। बिजनौर के धामपुर में मुंबई से आ रही एक मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार लगभग दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरे देश में वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन का दौर चल रहा है। वहीं देवरिया में शासन द्वारा मनोनीत सभासद गणों का नगर पालिका परिषद के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर सांसद डॉक्टर रामपति राम त्रिपाठी की उपस्थिति में नगर पालिका स्थित सभागार में देवरिया शासन द्वारा मनोनीत नगर पालिका सभासदों को अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। खबर गाजीपुर से है, जहां जिला जेल में 10 नंबर बैराक में बंद कैदी जेल से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कैदी जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया है। जिला जेल में 2 कैदियों के फरार होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जेल से फरार हुए दोनों कैदी खानपुर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन्हें 2 दिन पहले ही पॉस्को एक्ट के तहत पकड़ा गया था। पॉस्को एक्ट के दोनों आरोपी जिला जेल में निरुद्ध थे, जहां से दोनों कैदी फरार हो गए हैं। बुलंदशहर में पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने राधा स्वामी सत्संग कम्युनिटी किचन में भोजन की गुणवत्ता को परखाया। पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने खुद फर्श पर बैठकर क्वारंटाइन किए गए लोगों के लिए बनाए जा रहे भोजन को चखकर गुणवत्ता का सच जाना। अफसरों ने सूखे राशन की भी जांच करी, हालांकि किचन में सब कुछ ठीक पाया गया। कोरोना महामारी के बीच बांदा की तिंदवारी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से एक छात्रा दिन भर ज्यादा समय फोन चलाती थी। जानकारी के बाद किशोरी के पिता ने किशोरी को डांटा, तो पिता की मामूली सी डांट से नाराज होकर किशोरी ने कमरे में चली गई और कमरा बंद करके फांसी का फंदा लगा लिया।
के कहर के बीच गर्मी भी अपना कहर दिखाने लगी है। मई का पारा 7वें आसमान में पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। एक तरफ लॉकडाउन ने लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है, तो वहीं लॉकडाउन 4 में कई रियायत मिलने के बाद अब गर्मी के सतम ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद में एसएसपी कलानिधि नैथानी ने मास्क न लगाने वाले को चेतावनी देते हुए साफ किया है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाता तो उस पर कार्रवाई करी जाएगी। साथ ही एसएसपी ने बताया कि जुर्माना 100 रुपए से 500 रुपए तक लगाया जाएगा। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली वाजीदपुर गांव में मक्का के खेत में युवक का शव पड़ा मिला। वहीं परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम युवक आम के खेत में सोने गया था और सुबह उसका शव मक्का के खेत में पड़ा मिला। लॉकडाउन के कारण युवक हरियाणा की कंपनी में काम छोड़कर गांव आ गया था। एक तरफ महाराष्ट्र में कोरोना परेशानी का सबब बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार साधुओं की हत्या खबरें परेशान कर रही हैं। पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवरों की हत्या का मामला सामने आया है और आपको बता दें नांदेड़ में एक साधु की हत्या का मामला भी सामने आया। मृतक साधु का नाम बाल ब्रह्मचारी शिवाचार्य बताया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। खबर लखनऊ से, जहां आलमबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकाबपोश चोरों का पर्दाफाश किया। बता दें कि गैंग क्षेत्र में आए दिनों चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, जिसके बाद चलते पुलिस ने कार्रवाई की है, चोरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने चोरों के पास से चोरी के जेवरात, ताला तोड़ने के हथियार व कई अन्य सामान व 60,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। उत्तराखंड मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने प्रेस वार्ता में प्रदेश की जनता से अपील करी है कि लगातार बढ़ते मामलों में घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश और भी कोरोना के मरीज बढ़ सकते हैं। साथ ही सरकार इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही मुख्य सचिव ने बताया कि अभी तक राज्य में 1,45,000 प्रवासी राज्य में आ चुके हैं। हल्द्वानी में जिलाधिकारी सवीन बंसल ने गोला बैराज में मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सवीन बंसल ने 1924 ब्रिटिश काल में बने बैराज और 1980 में बने बैराज मरम्मत सुदृढ़ीकरण कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश भी दे दिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की संख्या बढ़कर वर्षकाल से पहले सभी मैकेनिकल और सिविल कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटाइन किए जा रहे लोगों की व्यवस्था का दायित्व डीएम सवीन बंसल ने जिले भर के सभी ग्राम प्रधानों को दे दिया है। प्रदेश का नैनीताल पहला जिला है जहां पर अधिकारी निर्धारित रोस्टर के अनुसार विकासखंड मुख्यालय में बैठक करेंगे। ग्राम प्रधानों की समस्याओं के निराकरण के साथ ही उनके मध्य उत्पन्न भ्रामितों व शंकाओं में 2 तरफा संवाद कायम कर निराकरण किया जाएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं को स्नातक की पढ़ाई के बाद विदेश भेजने के लिए प्रयास किया जा रहा है। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे युवाओं का सपना जल्द पूरा होने वाला है। अब कुमाऊं विश्वविद्यालय यूएसए समेत कई अन्य देशों के साथ एमओयू साइन कर चुका है, जिससे यहां के छात्र विदेश जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। देहरादून में कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में लगातार गरीब असहाय की सहायता करने के लिए लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, तो वहीं देहरादून में विधायक गणेश जोशी ने भी गरीब असहाय की सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विधायक गणेश जोशी ने मोदी किचन का आयोजन किया, जिसमें पिछले 40 दिनों तक गरीबों और असहाय की सहायता की जा रही है। विधायक गणेश जोशी और राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने मोदी किचन में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। साथ ही सभी को कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र दिया है। कोरोना वायरस से अब तक अछूते रुद्रप्रयाग जनपद में भी 3 लोगों के सैंपल पॉजिटिव आ गए हैं। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होटल नागासनी नागरासू में क्वारंटाइन किया गया है। दोनों व्यक्ति विगत 13 मई को दिल्ली से यहां आए थे। ये लोग रात को गुलाबराय मैदान में रुद्रप्रयाग में बने रैन बसेरे में रहे और 14 मई को दोनों ही व्यक्ति होटल नागासनी में क्वारंटाइन हुए। दोनों व्यक्तियों के साथ आए 3 व्यक्तियों की भी होटल में क्वारंटाइन किया गया है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरे प्रदेशों के रेड जोन से उत्तराखंड की सीमाओं में दाखिल हो रहे हैं। प्रवासियों की वजह से उत्तराखंड में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अल्मोड़ा जिले में लगातार प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है। अभी तक अल्मोड़ा जिले में 22,000 से ज्यादा प्रवासी आ चुके हैं। पहले बाहर से आ रहे प्रवासियों को सिर्फ होम क्वारंटाइन किया जा रहा था, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा पिछले दिनों रेड जोन से आ रहे प्रवासियों को स्नातक क्वारंटाइन कराए जाने के आदेश के बाद अल्मोड़ा में रेड जोन मुंबई से पहुंचे 42 लोगों को स्नातक क्वारंटाइन किया गया है।
कोरोना महामारी को लेकर जहां पूरा देश लॉकडाउन में है और पुलिस, स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारी दिन रात इस महामारी से लड़ रहे हैं, ऐसे कोरोना वॉरियर्स के लिए भाजयूमो प्रदेश अध्यक्ष कुंदन अटवाल के आह्वान पर पूरे प्रदेश व्यापी जागरूकता अभियान चलाकर स्लोगन लेखन कर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान को लेकर आह्वान किया गया है। सितारगंज के शक्ति फार्म क्षेत्र के ग्राम सभा तिलियारपुर में आनंद नगर में सरकारी चिकित्सालय तो बने हैं, लेकिन डॉक्टर सिर्फ सप्ताह में 2 दिन सोमवार और मंगलवार को ही बैठकर मरीज को देखते हैं। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार सितारगंज जगमोहन त्रिपाठी को सौंपा गया है। रमजान का महीना पूरा होने के बाद हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह पर ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ईदगाह पूरी तरीके से सूनी पड़ी है। ईद का एक दिन शेष ईदगाह वह स्थान होता है जहां साल में ईद उल फितर और ईद उल अजहा 2 बार ही लोग नमाज अदा करने आते हैं। मई का महीना चल रहा है और सूरज की तपिश से तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे अब लोग शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी से जूझ रहे हैं। लगातार पारा बढ़ने से लोग अब गर्मी से निजात पाने के लिए जहां घरों में कैद होने को मजबूर हैं, तो वहीं ठंडी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि शरीर को तापमान से बचाया जा सके। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ कोविड-19 संबंधित समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश और जनपदों में प्रवासियों की आवक बढ़ रही है, इसलिए कोरोना पॉजिटिव केस भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें सभी को बचाना है और कोरोना को भगाना है। हमें कोरोना से बचाव के लिए साथ ही कार्य करने चाहिए। वैश्विक महामारी कोरोना की जांच किट तैयार करने के लिए नितिन सोमवाल आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित करेंगे। उनकी टीम की इस उपलब्धि पर संपूर्ण केदार घाटी में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है। गुप्तकाशी से 8 किलोमीटर की दूरी स्थित पसाहल गांव में जैसे ही खबर पहुंची, संपूर्ण ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। कोटद्वार में पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत जब गुरुराम राय पब्लिक स्कूल सेंटर में राहत सामग्री बांटने गए, जिसकी सूचना पर मीडिया भी वहां पहुंच गई। जब मीडिया द्वारा वहां का जायजा लिया गया तो कुछ प्रवासियों द्वारा मीडिया को बताया गया कि कोटद्वार के गुरुराम राय पब्लिक स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में 108 प्रवासी रखे गए हैं। यहाँ सेंटर में सुविधाओं का अभाव है। कोरोना महामारी के मद्देनजर 2 महीने से चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ऑटो रिक्शा चालक भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। हालात ये हो गए कि अपने घरों में राशन पानी तक लाले हो गए हैं। ऑटो यूनियन के मुताबिक देहरादून में 2392 ऑटो रिक्शा है। नगर निगम रुद्रपुर में पार्षदों के एंट्री बैन को लेकर आज पार्षदों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते नगर आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। रुद्रपुर नगर निगम के नगर आयुक्त जय भारत सिंह की तुगलकी फरमान के बाद पार्षदों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। कल सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के बाद आज पार्षदों ने जिलाधिकारी नीरज खैरवाल को ज्ञापन देते हुए नगर आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मंगेश घिंसियाल के टिहरी जनपद में स्थानांतरण होने के कारण जिला जनता में आक्रोश बन गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ जनप्रतिनिधियों ने डीएम के स्थानांतरण को दुखद बताया और कलेक्ट्रेट में धरना शुरू कर दिया। कहा गया है कि रुद्रप्रयाग जिले को कोरोना महामारी से बचाने की जो पहल जारी है उसकी चैन तोड़ी जाएगी। डीएम घिंसियाल का स्थानांतरण तत्काल रोका जाना चाहिए। झबरेड़ा विधानसभा के दर्जन राशन कार्ड डीलरों ने इकट्ठा होकर झबरेड़ा विधायक देशराज कंडवाल को विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। राशन डीलरों का कहना है कि खाद्य गोदाम से राशन डिपो तक मुफ्त बांटने वाले राशन और मिड डे के राशन का किराया सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, वह उसका भुगतान अभी तक नहीं मिला है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर डोईवाला से है, जहां देर रात भानियावाला में दुर्गा चौक के पास क्वालिटी फर्नीचर दुकान में आग लग गई। फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लगी। आग की लपटें देख पड़ोसियों ने दुकान मालिक को फोन कर सूचना दी। कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन अब तक गोदाम में रखा लकड़ी का 10 लाख का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। गोदाम मालिक रिजवान के अनुसार दुकान में लगभग 10 लाख का करीब नुकसान हुआ है। दुकान में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। खबर ग्यारसपुर से, जहां कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन के शनिवार को ग्यारसपुर तहसील क्षेत्र में बनाए गए हैं
कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया गया। बता दें कि कलेक्टर डॉक्टर जैन ने बागरोड चौराहा पर मणिपुर के कंटेनमेंट जोन में पहुंचकर मापदंडों के अनुरूप किए गए प्रबंधों का जायजा लिया है। चंदेरी में ईद के त्योहार के मद्देनजर स्थानीय रेस्ट हाउस पर शांति समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में मुस्लिम समाज के अलीमों के साथ नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारी और मुस्लिम समाज दोनों ही मिलकर ईद की सादगी, सद्भावना और शासन के निर्देशों का पालन करते हुए मनाए जाने की पहल करी गई। कोरोना के कहर के बीच टिहरी दल में शिवपुरी के पोहरी विकास खंड में कई गांव डेरा जमाए हैं। गांव के लोग टिहरी दल को देखते हुए दहशत में आ गए हैं। गांव वालों ने तरह तरह की चर्चा देखने को मिल रही है। मड़ीखेड़ा गांव में अलावा नरवर और करेरा और अमोला में शिवपुरी अनुवाद के कई गांव में टिड्डी दल खेतों पर मंडरा रहा है। जनपद पंचायत गांव पसौदा के ग्राम पंचायत बावली की रोजपुर सहायक नीतू विश्वकर्मा और उनके पति लीलाधर विश्वकर्मा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए जाने वाले शौचालय निर्माण की राशि निकलवाने के नाम पर ग्रामीणों से अवैध वसूली करी है और जब ग्राम पंचायत बवाली में जाकर जानकारी दी गई है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना के रोकथाम के लिए जारी देशव्यापी लॉकडाउन में आज प्रवासी श्रमिक हर नागरिक अपने अपने घर सुरक्षित लौटने के लिए बेताब है। कहीं सरकारी मदद से तो कहीं अपने संसाधनों से घर लौट रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा बॉर्डर में राजस्थान से साइकिल में सवार होकर अपने घर पश्चिम बंगाल लगभग 2000 किलोमीटर के लिए निकले 19 प्रवासी श्रमिकों की कहानी दिल को झंझोर कर रख देगी। कोरोना के संकट काल में उन्हें छत्तीसगढ़ की सीमा कबीरधाम की चुल्पी में मिले अपने मिट्टी के घड़े में रखे ठंडा पानी, सूखा नाश्ता और भरपेट भोजन ना पेट और गले को तरतर कर दिया और उनके सभी दुख दर्द को मीठा कर दिया, मिटा दिया। साथ ही इस मदद के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कबीरधाम जिला प्रशासन और चिल्पी में संचालित सेवा सदन के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। खबर गरियाबंद से जहां एक किशोर और किशोरी की संदेहपस्त मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही इस मामले में पुलिस ने प्रेम प्रसंग होने का संभावना व्यक्त करी है। बता दें कि पुलिस आशंका जताते हुए बताया कि युवक की मौत जहर खाने से हुई है। बीते दिन हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में फर्जी बताते हुए दर्जनों ग्रामीण और मृतक के परिजन दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय पहुंचे। ज्ञात हो दंतावेड़ा पुलिस ने कल दावा किया था कि नेलगुटा घाट में सर्चिंग के दौरान पुलिस नक्सली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों में 2 हाईकोर इनामी नक्सलियों को मार गिराया है। साथ ही नक्सलियों के शव के पास से 2 भरमार बंदूक भी बरामद की गई हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए संक्रमण से ग्रसित और अन्य राज्यों में से आने वाले को जानकारी शासन प्रशासन को बखूबी दे रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना नियंत्रण तथा बचाव की भी जानकारी नियमित रूप से शासन को दी जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत सिंघुल में सरपंच पति का बड़ा शर्मनाक कारनामा देखने को मिला है। इस कारनामे पर मुहर लगाकर लीपापोती करते हुए श्री नारायण पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत सिंघुल का है, जहां सरपंच पति
घसीराम कश्यप के गांव के ही करीब परिवार छोटे लाल केवट और पूनी भाई मानिकपुर के साथ बहस की थी। लोग अपने घरों में कैद हैं, पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में शोर बड़ी है तो केवल चिड़ियों और शोर के साथ ही उनकी शोर तब जाती है जब उन्हें दाना और पानी नहीं मिलता। प्रत्येक वर्ष गर्मियों में सबसे ज्यादा मृत्यु पक्षियों की होती है। ऐसे में पक्षियों की रक्षा के लिए बालोद जिले का जैन युवा समाज आगे आया है। इस समाज के युवाओं ने एक ऐसी पहल करी है जिससे चिड़ियों को दाना और पानी मिल सकेगा। बलरामपुर के क्वारंटाइन सेंटर में दिल्ली से लौट रहा युवक की जनपद सीयू में तहसीलदार द्वारा पिटाई के मामले में तूल पकड़ रहा है। युवक से मिलने केंद्रीय राज्य मंत्री सरगुजा सांसद रेणुका सिंह डोरा गांव के क्वारंटाइन सेंटर में पहुंची। युवक के शरीर पर चोट देख भड़क गई। उन्होंने कहा कि सीओ और तहसीलदार को धमकी देते हुए कहा कि अंधेरी कोठरी में ले जाकर बेल्ट से ठोकना मुझे भी आता है। उन्होंने युवक की पिटाई के मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बलरामपुर रामगंज जिले के बलरामपुर क्वारंटाइन सेंटर में दूसरे राज्यों में से आए कई लोगों को ठहराया गया है। 15 मई को दिल्ली से लौटे बलरामपुर निवासी दिलीप गुप्ता पिता चंद्रिका गुप्ता को क्वारंटाइन किया गया था। युवक ने वहां की अव्यवस्थाओं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी पुण्यतिथि के अवसर पर बेमेतरा जिले के नवाबगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बालसमुद में अन्नदान अन्नदाता के नाम वाहन को हरी झंडी दिखाकर गुरुदयाल सिंह बंजेर विधायक नवागढ़ में जिनका चौथा दिन था, जिसमें काफी लोग उम्मीद से ज्यादा किसानों और मजदूरों के हित में अन्नदान दे रहे हैं। प्रदेश की संवेदनशील सरकार सही मायने में गरीब एवं किसानों की चिंता करने वाली सरकार है। कबीरधाम जिले में शहर में कोरोना टेस्ट को लेकर लगभग 50 लोगों के सैंपल रायपुर एम्स भेजे गए हैं। वहीं करवधा में पोस्टिंग रही गरियाबंद निवासी महिला को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कैलाश नगर स्थित किराए के मकान में निवासरत कर दिया गया। वहां मकान मालिक के साथ साथ लगभग 15 लोगों को होम आइसोलेशन किया गया है, जहां पुलिस बल तैनाती के साथ आसपास क्षेत्रों को सील कर दिया गया। महिला के पॉजिटिव आने के बाद सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल आसपास के घरों और चौराहों को सील करने को लेकर जिले में अफवाह फैल गई है। कैलाश नगर में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है, जो कि गलत अफवाह है। आप सभी को बता दें कि महिला के संपर्क क्षेत्र में निवासरत सभी लोगों के सैंपल भेज दिए गए हैं। साथ ही सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जहां पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अर्जुनी वन परिक्षेत्र के जंगल में तेंदुआ पत्ता तोड़ते गए ग्रामीणों पर 2 भालुओं ने हमला कर दिया। दरअसल बिलाईगढ़ ब्लॉक में ग्राम सलिया निवासी संतोष अपने 2 साथियों के साथ अर्जुनी वन परिक्षेत्र के केरीझर जंगल में तेंदुआ पत्ता तोड़ने गया था। उसी दौरान जंगल में अचानक 2 भालुओं ने संतोष पर हमला कर दिया, जिससे संतोष बुरी तरीके से घायल हो गया। घायल संतोष जैसे ही भालू के चुंगल से छूट गया, उसे चीखने चिल्लाने की लगा और जिससे भालू भयभीत होकर जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। खबर कोरबा से, जहां कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के निर्देश में मार्गदर्शन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं रेत माफिया, खनन माफिया और भू माफियाओं पर कोरबा पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही। इसी कड़ी में बालको पुलिस टाउन पेट्रोलिंग टीम को मुखबिर की सूचना पर मिली हाईवा CG 12S 5833 में बिना रॉयल्टी के रेत चोरी पर परिवहन किया गया है और सरकारी खनिज राजस्व का हानि किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।